एशिया कप 2025 के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के ऊपर स्पॉन्सर लोगो नज़र नहीं आएगा। ड्रीम 11 का लोगो जो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आता था, अब उसकी छुट्टी कर दी गई है। क्योंकि वो एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप थी। ऑनलाइन गेमिंग मतलब आप उसे जुआ ही कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडियन पार्लियामेंट में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट एक बनाया गया है। उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कंपनी गेमिंग, क्रिप्टो, बैटिंग या टोबैको से रिलेटेड है तो आप इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। मजीद भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे अगर आपकी कंपनी स्पोर्ट्स वेयर बनाती है, कोल्ड आइटम, मिक्सर ग्राइंडर, सेफ्टी आइटम्स, इंश्योरेंस कंपनी या फाइनेंशियल आपकी कंपनी है, तो आप भी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो अब इंडियन जर्सी के लिए एक नए स्पॉन्सर की ज़रूरत है इंडियन टीम को, और वो जो स्पॉन्सर है उसकी बिडिंग जारी है और बिड अप्लाई करने के लिए 16 सितंबर जो है ना वो लास्ट डेट है। बिडिंग के लिए जो बेस प्राइस रखी गई है वो दो तरह की है। अगर बाईलैटरल सीरीज इंडियन टीम खेलेगी तो उसकी बेस प्राइस रखी गई है 3.5 करोड़, जो कि पहले 3.17 करोड़ थी, उसमें 10% का मजीद इजाफा किया गया है। और अगर आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे जैसे ACC और ICC वगैरह के जो टूर्नामेंट्स हैं तो उसमें बेस प्राइस 1.5 करोड़ रखी गई है, जो कि पहले 1.12 करोड़ थी। इसमें भी कुछ इजाफा किया गया है। प्राइसेस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि जो बाईलैटरल है जिसकी प्राइस 3.5 करोड़ है, उसके लिए लोगो जो है ना वो यहाँ पे चेस्ट पे नज़र आता था। ठीक है, ये जो मेन हमें लोगो नज़र आता है। और जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है उस पे जो लोगो है वो आपको इधर स्लीव्स पे नज़र आता था। इस वजह से उसकी बेस प्राइस भी कम रखी गई है, 1.5 करोड़ तक उसको कर दिया गया है, जो भी थोड़ा बढ़ाया गया है उसको। स्पॉन्सर्स की अगर हम बात करते हैं इंडियन जर्सी के ऊपर, तो मुख्तलिफ कंपनीज के लोगो हमें मुख्तलिफ सालों में नज़र आए हैं। जैसे कि सहारा का लोगो हमें 2006 से 13 तक नज़र आया है। सहारा एक बड़ा सा यहाँ पर लिखा होता था, आपको याद हो। और उसके बाद स्टार इंडिया का लोगो हमें 2014 से 17 तक नज़र आया है। फिर 2017 से 19 तक ओप्पो का लोगो हमें नज़र आया है इंडियन जर्सी पे। उसके बाद बायजू का लोगो 2019 से 23 तक, और फिर ड्रीम 11 का लोगो हम 2023 से अभी तक देख रहे थे। अब के बाद ड्रीम 11 का लोगो नहीं लगाया जाएगा। BCCI ने स्पॉन्सर को जो है ना वो रिवाइज किया है। अब जो नया स्पॉन्सर है उसका लोगो आने वाले 130 मैचेस में लगाया जाएगा। उसमें T20 के मैचेस भी शामिल हैं, ODI भी, और दूसरे भी जितने मैचेस हैं, ये टोटल 130 मैचेस बनते हैं, वो इसमें शामिल होंगे। बेसिकली ड्रीम 11 एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप थी, और ऑनलाइन गेमिंग का मतलब जुआ ही आप कह सकते हैं। और इसमें लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, लोग उसमें पैसा लगाते हैं, और जब पैसा लगाते हैं और फिर उसमें पैसे वेस्ट भी करते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने ये जो है ना वो कानून एक बना दिया गया है कि अब के बाद जो बैटिंग को, ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करने वाली कंपनीज के लोगो इंडियन जर्सी पे नहीं लगाए जाएंगे। अब नए स्पॉन्सर की वजह से BCCI तकरीबन 400 करोड़ से ज़्यादा कमा सकता है।